सवास में गरी खे होता अमर जोत में घरे घरे बाजे हाँ तू क्यों जाने कुंभली से परवान राम की सभा को कुंभ ने कहा कुंभा सत विश्वास मेघ रिखोमता सदा जुगा जुगांगा आगीवान अमर जोत मेघ आगे रोंती तू क्यों जाने कुंभा नीच परवान अरे सदा भगवान आंक नहीं आयो है और कहे तू आने नीच जाती जाने कुंभो कहने लगे होता होगा आपा तो कोनी बड़े नहीं कौन ध्यान है हवाई कौन लगन देंगे मैं कौन मानू हाँ आपा की आना मानना नहीं तो कह रामदेव जी महाराज कहने लगे अरे कुंभा तू मानने तो कोनी है टिल्लो तो है हाँ। क्यों रजपूता ही है तेरे में और क्या ठकराई में और तू माने कोनी एक बात सुन एक बात मेरी याद आ गई तो के बाबा रामदेव जी समझावे कुंभा ने अरे कुंभा मेरी बात सुन तेरे सुन में आवे तो कह के बाबा रामदेव जी महाराज कुंभ राणा ने समझावे कि अपनी सभा सुने आज कुंभ ने समझावे बहलो नाम भगवान वो बैठी राम की सभा को अब रामदेव महाराज कह रहे कुंभा
कह पहली मारे साहेब है सृष्टि उपाय 7 शायर 8वीं ही मुल्तान हाँ सतगी तणी बन मेघ रिख जली बन कन्याकुमारी दे दी ही दान। तो कह भगवान जी सृष्टि बना गे कह 9 लाख जल का जीव 10 लाख पक्षी परिवार 11 कर्म कीट विस्तारा 30 लाख पशु परिवार 4 लाख मिनक जनाना यानी 84 जून बना गे ये बार की कौन बताइए। तो कह भगवान मन में विचार लगाए चाल देखा सत किंग पल्ले हाँ सब जाती है। हाँ अब कह रूप कैसो बनायो वो मैं बताओ नहीं कृष्ण भगवान आल जू कह हाथ पतर गले में खड़ा हडांगा हार बनाया और कह इस सृष्टि में जग में जांचन खातर वो घम घम करता आया। ये भगवान खुद ईशोक रूप बना गे और जावे नहीं बैठी सुरेश पर को कह रहे हैं 5 संग मार लगाओ उडनी बीमारी है रात का राड़ा चल रहा उडनी बीमारी हो अपने लगाए काटो इन्हें घर आऊं। अब क्या कोई को नहीं बढ़न गांव में ही कोई बढ़न दे बाहर की बारी टपा दे बाईपास। हाँ अब फिरते 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 और कह मातंग मेघरी के तानी तनाओ बटा जाओ वो। अब कह क्यों तानी तने से खुलो एरिया चाहिए भीड़ में वो तानो को तनी जाए। अब खुला एरिया में तानो तन लाग रहे तो वो कृष्ण भगवान जी बैठा आगे बैठ जाए मातंग मेघरी के बन देखो और मन में विचार लगे दया आई बींगो तो बड़ो जी दोरो हो रहे होगो। अब कह बिन कह लगे रे बुलाऊं वेद कटा दूं थे तेरी बीमारी हाँ बीमारी कटा दूं तेरी वेदियन बुला गे और तो क्या कर सकूं मैं। अब वो कृष्ण भगवान खुद कहने लगे हो कहने लगे रे आ पीड़ा को नहीं बेदियां गे सारे ओ लग ओ दुख हो गयो भारी और कह तेरी जे मोबी करना कुआरी है नहीं बामन पढ़ना दे तो मेरी बीमारी हाँ मेरी बीमारी है ना जल्दी ठीक हो जाएगी। इब्बन मातंग ऋषि कहने लगे भी कन्या मेरे जरूर है पर मेरी एक लीग को नहीं हो। हाँ और मेरे घर ना आ रहा बिन पूछू मैं अब बोले तू चलो ना जाई फिर मैं घर पूछ गया हूँ सलाह मिला गया हूँ बोले तू चलो जाए। अब भगवान जी कहने लगा कौन जो मैं अठी बिठो पाऊंगा। अब क्या है भाई हलचू भगवान जी तो बैठ गए हूँ गूंजली मार के और क्या है मातंग ऋषि घर आयो घरानी ने पूछना करी बोले आ तो एक दोनों पहाड़ बराबर झुग्गा था सु टले तो टाली जे थारू टले हिंद तो टाल सके तू बोले के हो गयो बोले मैं तो एक वचन दी है हो भी करना तो मेरे है पढ़ना तो मैं दूं पर मेरे एक लिखी तो कौन वो कह चौरी हाँ, को बीमारी वो कह मेरे बीमारी है नहीं आज चमरी को धुआं लाग नहीं जद आप ही जल्दी खत्म हो जाएगी तो करना पड़ना नहीं है। और वो ठीक हो जी 2 रोटी तो वो दे ही देगो कमा के गाली दी अपन और की चाहिए। इब्बा मातंग ऋषि के घर वाली कहने लगे भी आपने सलाह मिलाए हो क्यों है जीवन तो बिना बितानो है छोरी ने। हाँ अब मैं छोरी ने पूछ लूं अगर जो छोरी राजी हो तो हाँ, आपने तो किया अपन तो प्रणानी तो है ही। अपन माँ बेटी का गुर्बत हुई है तो कह आजकल बाप बेटा ही हो गए। हाँ बात शाम ना हो लागी यूं को नहीं होगा उड़ काल जे। अब कह माँ बेटी गुर्बत हुई तो बेटी कहने लगी माँ पर स्वार्थ है यो तो एक और मेरो छोरी हो के करना धन है की धन को नहीं पेट दुख हाँ पेट दुख के मर जाए वहां और थारा घर को धर्म नहीं जाना चाहिए। और कह अवश्य मैंने पढ़ना दो तू यूं कह वितर बाबू यूं कह बिंग चमरी को धुआं लागी बा बीमारी ठीक हो जी तुमन तो 2 रोटी चाहिए है बात तो गाल ही देगो वो आप ही कमा के ले आओ और आप ही कमा के ले आओ वो मेरे ब्याह कर दो भला इन्हें। अब कह मातंग ऋषि के घर वाले आगे और कह मातंग ऋषि ने कहने लगी बोले हे पति देव कन्या हाँ बदली भी कन्या धन वो की है आप कहते प्रायो धन है तो कह बना हाँ बदली है और जो है आपा लियावा तो सही घर हाँ तो बिना है। हाँ मातंग ऋषि बोले यूं आना को नहीं बोले तो बोले खाट में गाल के लियानो पड़ा गोविंद तो
अब क्या खाट लेके धनी पीर दोनों चले। तो भगवान जी तो माया और फैला ली। पहली तो रात का थोड़ा राड़ा चला, फिर चला क्या गया। हाँ घनी दूर तई चल गया राड़ा। अपन आगे देखो बोले ओ किसा फेर ले तो पहली पहली पंजाब हो ची अपनो धर्म तो जानो है। ओ जी के न्याल करेगे कोई कोई सांस ले तो। अब मातंग ऋषि कहने लगे आपा करार करियो मैं ही हूं क्यों घरा बाढ़ देवा है ऊपर अटकी ने खाटली में खाट में घाल ही ने बन खाट में घाल के चक्के चलने लग गया नहीं। जब भगवान जी आपका पग बधाना शुरू करया नहीं खाट बाहर लटकन लग गयो। वो ऋषि बोले तू चाहे की बदा ले हाँ। छोटा को छोटा नहीं नहीं। तेरा फेरा करके छोड़ा इब तो इब घीस घास के ले आगे आंगन में बीच में वो खाट ढाई है आगे हाँ। चौरी मांडे बामन चार चौरी खेबी रची है बामन जी आगे और कह छोरिया ने बुलाई क्यों ब्याह में गीत राग भी तो है। बोले गुंगो क्या तो नहीं करा आपा चोरी को एक बारी तो ब्याह नहीं आपा ने जे ओ बच्ची नहीं तो बाई का फूल बाई का ये भी ना गंगा जी गा लिया वहां न बचे तो ना बच्चे तो काम करांगा अरे जब बच गए जब आप ही आपका कमाओगा रखाओगा। अब क्या भाई छोरियां आगे गीत राग शुरू करो तई तेलो करो नहीं जब कृष्ण भगवान को आंख टिमटिमाई रहे बोले के करो तेरो ब्याह करा और के करा इतनी देर तक को मेरे ब्याह कर दो चमरी को धुआं लाग जा बीमारी जानती रही। अब भगवान जी बैठे हो गयो कहने लगे मैं कोई भुगदड़ हूँगे इतना फेरा हाँ इतना फेरा मेरा को नहीं हुआ है। बोले तो अरे मेरा बड़ा बड़ा राजा महाराजा बारात में आओगा फिर फेरा लेऊंगा मैं यूं थोड़ी। तो बोले तेरा परिवार कटा बोले कटा क्या है मेरे परिवार में ये भुगदड़ को नहीं जो को थे देख लिए भी फेरा दे दो ये एक ही है। कह तो बोले मैं बारात लेके आऊंगा और फिर मेरा फेरा करियो। तो कद आई भाई तू यूं बता मने क्या 4 दिन आऊंगा कह गया सही 4 दिन आऊंगा क्या 4 युग बना दिया बताओ है। तो कह कुंभा मेघ ईसा को है मेघ वार्त भाई वो दुनिया में फिर कोई और को नहीं हो बिना कन्या देने वालो और मेघवाल बिना धर्म कन्या दे दी तो मेघवाल तो ईसा है भाई और वो भगवान बिन वो मेघवाली मिली नहीं फिर। बोले हाँ अरे तो मेघवाली पे है बने गड्ढा में लिया तू। बोले हैं आ बात कौन लवा लगी आपने छोड़ दे तेरे कानून बन लिया का तो कहे रामदेव जी महाराज कहने लगे कौन ही समझ में आई। बोले ना आपा तो मेरी एक बात और समझ में आ गई अरे तने कह तो मैं सुना दूं। बोले बात तो महाराज तू बढ़िया कह ले बता दे के बात है। तो के बाबा रामदेव जी महाराज समझावे कि अपनी सभा सुने।
राम की सभा को आओ आओ जय राम। कहना के बकरी हूँ वो बकरी पर गई हो रहा। अब कह रामदेव जी महाराज कह रहे कुंभा, बोले हाँ ते रणसी को नाम सुनोगे? बोले हाँ सुनो। कह अनंग पाल रणसी जी दो भैया? बोले हाँ हाँ। तो कह दिल्ली का राजा होया करता और कह एक समय तीर्थ स्नान करने गया तो कह दो पृथ्वीराज चौहान ने वहां राजपाट दे दियो। स्नान करके वापिस आया जद कह अनंगपाल राज मांगे जद कह वो दो तो गयो नट और कह फिर बे घर छोड़ना पड़ गयो माने आपको। तो कह बिना पीसा घर कौन चल नहीं। तो कह रणसिंह जी महाराज धाड़ा दौड़न लाग गयो है। डाका मारना शुरू कर दिया। बियाबान जंगल में रहने लाग गयो और कह धाड़ा दौड़न लाग गयो। घर चलाने खातिर पीसा चाहिए तो पीसा बिना कमाए आवे कटू। कह तो लूट मार में आवे, डाका मारन में आवे। तो कहा रणसिंह जी कह डाका मारन लाग गयो तो कह बंग गुरुजी ने कणी राजा दान दियो एक खच्चर भर गए माया दी। अब वो टपन लग गयो और तो कह नहीं लोभ गड़ो कटा दे। अब भी गुरुजी ने कहा लूट लियो और गुरुजी समय से ऋषिया बेसिद्ध वचना बा कह रजा दुष्टि कोडियो कलंकी हो जाई। तो कह वो कोड निकल गयो बतावे इबा माया मुया तो गई है ये भूल गयो। तो कह कोड लागने कारण शरीर में अग्नि लाग जावे जग कौन पड़े नहीं जो जेठ का महीना में कुत्तो पानी के पातला पावा नहीं बिये कह जो कोडियो आदमी भी शरीर में अग्नि लाग जाए जग कौन पड़े भी नहीं। इबो बटून छोड़ गए और कह आपकी कह इलाज खातर फिर दर 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 इलने कौन बोला खीवन मेघवाल ये घर वाली जो ही नहीं है कुमार तो कर दे पक्को इलाज करे कुमार तो वो यूं है नहीं 3-4 का नहीं आगे यार ना तो माड़ा ही बताए 3-4 का नहीं आगे यार ना बहुत माड़ा बताए। हाँ बोला छोटा छोलन बूट उपाड़न फटफटिया फटफटिया है चला ना करिए कुबत करे भाई ना करिए कुबत करा और क्या। तो कह जो खिवन रखी मेघवालों ने घर वाली कह पानी लेने गई तो पहले पनगट ला गया करती। एक नातनो एक कटोरी घड़ो 3 आइटम से ले जाया करती कि छान के भर के लाया करती। अब जो खिवन में घर वाली बन घड़ो भर के और का नातनो यूं धो गई फटकारों मारो नहीं चिंता लग गया रणसिंह जी के शरीर पर और बड़ो सोरा ही मिली बिना सोरा ही मिली नहीं। रणसिंह जी महाराज मन में विचार लगे तेरो बीमारी हट कट सका है। अब आगे आगे तो किमन में घराली होगी गेले गेला कहे रणसिंह जी महाराज आ जावे आगे बेजो बनने लाग रहे हो खिवण देखिया ला तर बेजो छोड़ गए और कन बैठ जावे पूछना करिए अरे आ बीमारी क्यों कर लागी बोले क्यों करके बस देख ले ये तो कोई कर्मांगा ही दंड है कोई पिछला भोग भोगू मैं मेरा। अब खिवण बेग कहने लगे मेरे गुरु जी हो सका है वो इन तेरो इलाज कर दे कोई न कोई हल समस्या हो सका है तेरी और मैं तने मेरे गुरु जी कन ले चाल लूं। वो बोले यार मेरी बीमारी ठीक होना चाहिए कठे ले चाल तू मने मेरे इलाज होना चाहिए। अब आगे आगे तो खिवण हो जाए गिल गिला रणसिंह जी महाराज हो जाए भी झूपड़ी करना आयो और पिछाण गया तो तेरे गुरु जी की झूपड़ी कट लिया है तने अब खिवण ना कहने लगा खिवण बोले हाँ भाई बोले मैं तेरे गुरु के सामने कौन जाऊंगा नहीं। बोले के बात है बोले बात के बस आई बात है बोले तू गेलना तो बैठ जाओ छुप गए तो झूपड़े के लाल लपा से बैठ जा आगे नहीं जाओ तो गुरु जी का अब गेला झूपड़े के बिठा दिए और खिवण जाके गुरु जी महाराज के पगो लागे नमो नारायण करिए। अब गुरु महाराज कह बीठे में दूध पी लाए रो कपिल लगाए वो आ रे खिवण आ रे बेटा आप बहुत दिन आप दर्शन दिए। अब कह वो दूध हो नहीं वो की खिवण का नहीं कर दियो ला बेटा दूध पी ले तू भी। तो कह खिवण कहने लगे हे गुरु जी अगर आपकी इजाजत हो है तो मेरे एक बिल्ली है मेरे दोस्त है बिन प्या दूं की
जब बोले भी प्यार तो भला हिंदी पर गुरुद्रोही नहीं होना चाहिए वो ये क्यों न केवल वो गुरुद्रोही है इंगो ही वो डेढ़ हो तो अब वो दूध ले आगे बिना रणसी ने पियो तो कभी वो कोट ठीक हो गयो जब वो कटोरा धरने गए नहीं बोले क्यों तू को तेरे बेल्ले दिखा तो सही किसो का वो तेरा दोस्त मिला तो सही तेरे बेल्ले मने अब क्या वो गुरुजी बोलतो तो सुने रणसी जी घणो ही बेड़ो है क्यों कहने लगे भी तो जानो ही पड़ेगा गुरुजी बुलावे तो खड़े हो गुरु का आदेश मैं डूल कौन से कोनी क्यों गुरुद्रोही हो जाऊं मैं अब क्या है रणसीर खिवण मेघवाल दोनों गया देखता ही गुरु महाराज कहने लगे रहता तो गुरुद्रोही ने दूध पिया दियो दुष्ट तू कौन जाओ ते दिल्ली में आरा में कटोगा खिवण मेघवाल हाथ जोड़ के कहने लगे हे महाराज आ रहा हूं तो मैं भलाई न कट जाऊं मगर धर्म का नाम पर कटना चाहिए इतनी के और माना है आशीष दे दो बस अदुरशीष दे दी कि मैं सिर माथा हमारा है पर इतना हो गया एक वरदान और दे दो मैं धर्म का नाम पर कटा अब समझ ऋषि कहने लगे जाओ धर्म का नाम पर कटो और जब ते कटोगा नहीं अद शरीर दे नहीं इंगा फूल बनेगा आधी धड़ी रहेगी और खून की जगह दूध निकलेगा वो इतना हो गया बस अब दोनों मरनो तो है ही धर्म का नाम पर और प्रचार करो इव कह बे प्रचार करने लगे हिंदू धर्म का अब इनने मुसलमान राज तो वो पीर कतीब साहब मुसलमानों को वो इस्लाम धर्म को प्रचार करो बांगा आ गया दोनों आगे कहने लगा रे काफर है हिंदू है तो हिंदू धर्म को प्रचार करे इन बादशाह सलामत कर ले चलो अन मरवाओ कचेड़ी में ले जागे अब पीर कतीब साहब अन पकड़ जकड़ गई और बादशाह कर ले गया हे बादशाह सलामत ये काफर हिंदू है और हिंदू धर्म को प्रचार करे अन कोई सजा दो अब सजा को नाम लियो और कह खिवण मेघवाल कहने लगे हे महाराज सजा तो माने दे दियो पर एक बात मैं पूछूं बा बताऊ मन पहली तो बोले के भाई थारा यो पीर कतीब सा इस्लाम धर्म को प्रचार कर रहा थारे धर्म को मैं हिंदू धर्म को प्रचार करा तो थार लो धर्म बड़ो है मार लो धर्म बड़ो तू बता दो माना पहली बस फिर मर्जी सीजा कर दियो थे जब वो बादशाह कहने लगे भी यूं के पता लग है भी इस्लाम बड़ो है कि हिंदू बड़ो है अब खिवण मेघवाल कहने लगे महाराज एक तरीको मैं बता दूं थाना बोले के बोले जो शरीर है इन अगर आप चीरांगा तो खून नहीं निकलेगा मुंह बोले हाँ अरे शरीर को तो शरीर ये मांस ही है यो हाड मांस को ही है लो थोड़ो तो अगर ज्यादा शरीर की जे फूल बन जाए आधो शरीर रह जाए फिर हिंदू धर्म बड़ो नहीं बोले हाँ फिर हिंदू धर्म बड़ो है तो बोले पहले तार पीर कतीब सा है आराम दो पीर कतीब सा चाचो धक्को मोत ने बुला ले तू अब पीर कतीब न बोले बादशाह तो कह दिया हाँ चढ़ाओ भी इन्हें जब धर्म के ऊपर बारिया बात आ गई तो इन्हें छोड़ो ना फिर दो इन्हें आराम दो आराम दियो वो कई देर तो चिल्लाए फिर आरो फेंक दिए पन्ने चीर के दोनों धड़े किन्ने रे किन्ने खून का धारा चाल गया अब कहे बादशाह के बोले इन्हें चढ़ाओ भी तो कहे खिवण ने और कह बने रणसी जी दोनों ने चिरिया नहीं जाते क्यों भाई तो गुरु वरदान आधा का फूल बना आधी दे रही खून की जगह दूध आयो जब बादशाह सलामत कहने लगे वास्तव में हिंदू धर्म तो हिंदू धर्म ही है बड़ो है हिंदू धर्म तो और क्या है कुंभा मेघवाल शायर मेघवाल हो भी एक का कारण बे धर्म के नाम पर कट गया नहीं कोई और को नहीं बिरादरी में कोई वो भिसो काम करने वाला अरे बोले होता होगा अपन अपन तो को मानना नहीं आपको कौन माना बोले कौन मानना है आपको कौन गांव में आन देन काट दिया तो काट ही दिया वैसे तो रामदेव जी महाराज कहने लगे क्यों रामदेव जी महाराज बड़ा धैर्यवान है एकदम गर्म को नहीं धीरे धीरे भलाई ने रासर लगा ले बुढ़ा चुपड़ा के कहने लगा कुंभा आ बात तो तेरे सार कर गो कौन टपी ले एक बात और याद आ गई मेरे हाँ अगर जे तेरे समझ में आवे तो कह के बाबू रामदेव जी महाराज कुंभा ने समझावे
भैलो नाम भगवान को बैठी राम की सभा को। रामदेव जी महाराज कहने लगे रहता रामदेव जी को नाम सुने होगा जी? बोले हाँ। कह गढ़े रुणे चवे श्री रामदेव कहिए सत सीधा डाली बा जयपाल पीर जी पहली ली समाधि जद पीर जी पुग्या सत अवतार। तो कह वा मेघ वाला की छोरी डाली भाई अगर जे समाधि ना लेवा नहीं तो कह रामदेव जी महाराज चाहे कितने वो भगवान हो समाधि कौन लागार बिंगी भी। तो रामदेव जी महाराज पहली डाली भाई समाधि ली जद कह रामदेव जी की समाधि लागी भाई कुंभा मेघवाला की चोरी भाभी सत विश्वास मेघरी खोता जुगा जुगांगा आगीवान अमर जोत मेघांगर वासो तू क्यों जाने कुंभा नीच परवान माने नीच क्यों समझे तू। अब रामदेव जी महाराज ने कुंभ कहने लग भी होता होगा आपा ने कौन पढ़ने कौन दूं मैं तो आने बाहर ही रखूंगा बाईपास ही। तो रामदेव जी कहने लगे रे कुंभा एक बात और याद आ गई नहीं तेरे सुन माई तो रामदेव जी वाली कोनी आई तो और बता दूंगा मैं तने राजा रजवाड़ा की थारी बता दूंगा। तो कह के बाबा रामदेव जी महाराज और के एक बात और बताओ है कुंभा ने। बैठी राम की सभा को। तो रामदेव जी महाराज कहने लगे रे गढ़ मेवे में माल जी होनी वो ही राजपूत ठाकर हो और वो सत सीधा हो दारूडो मेघवाल सातों जीव होया जम्मे में शामिल तो सत परवाना वे उतरा है पार बन स्वर्ग मिल गया भाई एक दारू मेघ कारण अगर रूपा दे जम्मा में ना जाऊती तो बन घटे स्वर्ग हो गए और मेघवाल तो ईसा है भाई और कहे अमर जोत मेघांगर बासो तू क्यों जाने कुंभा नीच परवान मान जा ये तो भगवान का रिखी है सदांगाई अरगे मान रे सदाई और तू मान जाई भी लिया माना काम में। हाँ अब कुंभो राणु कहने लगे होता होगा अपन तो कोई माना नहीं और क्या
रामदेव जी कहने लगे कौन मानना? बोले ना। तो कुंभा मानने तो तू कौन ही खैर ले, एक और बता दूं। और कह तारे राजा रजवाड़े में बता दूंगा मैं एक कार। बोले बता दे ले। तो कह के बाबा रामदेव जी महाराज कुंभरायण ने बतावे कि अपने सभा सुने। बैठी राम की सभा को रामदेव जी महाराज कह रहे कुंभा तेरे ही कुंभलगढ़ में पानी को बड़ो टोटो। बोले फिर कह जोगचंद राजा हो थारे परिवार में? बोले हाँ हो। कह बा एक तालाब खुदायो भी गांव में सोराई हो जे पानी की दिक्कत ना रहे। तो कह पानी नहीं मिलियो बाने 13 में प्याल बहुत खुदाई करी मगर पानी कोई नहीं पाया नहीं। अब पानी कौन पाया? तो कह राजा भी हैरान हो गयो बिजे हुए ब्राह्मणा ने बुला के पूछना चाहिए पानी क्यों को नहीं आन लाए रहे मैं। तो कह ब्राह्मणा ने बुलाया पोथी पाना देख के और राजा ने कहने लगा हे राजन इनमें पानी कौन निकला? बोले क्यों कारण क्या है? बोले इनमें कोई आदमी अपनी आत्मा हो मैं नहीं आपको शरीर हो मैं अपनी मर्जी हूं तो पानी भर जाएगा मैं भी और खुशी हूं जो दग दो नहीं जद यूं को नहीं धक्कू बाड़ो फिर पानी को नहीं आओगे मैं। बोले तो गई थे जानो एरो तालाब जाने और गांव जाने। अब वो राजा तो हुई राजा के घाटो है। अब राजा के आदेश लगा दी भी कोई भी तालाब में दग दो नहीं अपनी मर्जी हूं तो क्या मुंह मांगे इनाम देंगा बिना जो को गांव में पानी भी हो जाएगी सोराई हो जाएगी पानी की। अब क्या कोई चिड़ी को बच्चों को नहीं आया नहीं क्यों मुंह तुम सब ने डर लगे कोई को नहीं आया इनाम में क्या करेंगा आप मेरे जुग पर ले है आप मेरे इनाम को करेगी कई नहीं बोले रहे थे बिम्बो करवा ले थारा मरे फिर इतने ओ आप मर्जी से पीछा हम करी गए हो गिलड़ा के देखना है तो कह महाचंद रिखी हो मेघवाल अब्बो राजा कन कहने लगे हे महाराज इन पानी भर जाएगे फिर। बोले बामन तो यूं कहे तो बोले मैं अपना शरीर है नहीं भस्म कर दूंगा मैं। तो कह जो मेघवाल के घर वाली बा बोले महाराज एक काम करो बोले कि थे रहने दो मैं दगद हो जाऊंगा मेरी मर्जी हूं और थे और लुगाई लिए टब्बर तार और हो जी। अब वो मेघवाल तो कह मैं दग दूं बा मेघवाल ने कह मैं दग दूं बेटो आयो हाँ वो छोरो आयो छोरो कहने लगे थे दोनों रहने दो माँ बाप जिंदा हो नहीं औलाद और हो जाए और मैं दग दूं।
अब राजा कहने लगे भी ते तीनों रहन दो, एक जने की जरूरत है हट तो कह वो महाचंद हो नी क्यों वो तो टाबर हो, बोले भी तो आए आए संसार में देखियो के सुख दुख देखियो को नहीं, अरे वो पाक्यो पान है इन्हें दग दौड़ दे भाई। तो कब वो दग दो नहीं जब वो तालाब के खुद पानी को भर गयो ऑटोमेटिक ही का क्या महाचंद रिखिए काया उम्मीद जब वो शुद्ध बुद्ध नीर भरियो हो पनियार। तो कुंभा ने कहने लगा रे कुंभा मेघवार तो हिसाब अपनी गांव में और कोनी बिरादरी किसी के, तू के जाना हाँ तू क्यों जाने भी अमर जो तो मेघांगर पासो तू क्यों जाने कुंभा आने नीच प्रवाण। कुंभो बोले होता होगा अपन कौन पल्ला पड़ा नहीं इसी बात। हाँ रामदेव जी कहने लगे रे कुंभा तन बहुत देर होगी समझाओ, तन एक बात और याद आई है मेरे। तू हाँ बोले हाँ कह दो ला बात तो थे अच्छी अच्छी बताओ मैंने बता तो दो। के बाबा रामदेव जी महाराज कुंभा ने समझावा और के अपनी सभा सुने हैं। भैलो नाम अलग को भरोसो को नहीं एक ही अलग को। नीच ना जाइए। अब रामदेव जी महाराज कहने लगे रे कुंभा कह पंडिता रो साथ गंगा माई ने चालो तो कह ब्राह्मण लोग गंगा नहाने चाल पड़े। हाँ। तो एक ब्राह्मण की कह जुत्ती टूट गई बताओ है। हाँ अब कह जुत्ती 61-62 करती चल रही रास्ते में कौन रविदास समार की झोपड़ी आ जावे। बावन में विचार लगाए जुत्ती गठा ले यहाँ सारा तंग करेगी जानते दोनों टेम है। और रविदास कन कह जुत्ती गठान लग गया बात करने लग गया आपसे ने बतलाया तो कह ब्राह्मण कहने लगा हे रविदास मैं तो जावा गंगा जी रे जुत्ती टूट गई ले हमारी जुत्ती गांठ के दे। अब क्या जुत्ती गांठ के दी नहीं जब रविदास कहने लगे भी एक काम मेरो कर दोगे बोले के ओ टको ले अरे गंगा जी तो नहा गया हो थे नहा नो लो नी जब गंगा माई ने लो मार गए और क्या टक्को दे दियो अगर जो हाथ काट के लेवा नहीं तो ही देनो है नहीं यूं फेंक के को न्यानो गंगा में गंगा फेंक ये ब्राह्मण हम बड़ो चंबो करो ब्राह्मण लोग चले जावे गंगा जी में जागे और नहा दोगे वो चलने लग गया नहीं जब वो टक्को याद आ गया रविदास आलो वो कहने लगे रे वो रविदास समार के हो अपन है लो दे गए रे वो हाथ काटे तो टक्को देनो है यार गंगा के पानी में कदे हाथ कड्या गे। हाँ जब तीन है बोले अपन बन के भी हेलो मार के हाथ निकले नहीं तो ही टक्को धरनो है हेलो मार के तो देख लो जब वो एक जकन टक्को दियो नी वो ब्राह्मण कहने लगे हे गंगा माई तेरो धर्म भाई रविदास तुम्हारे एक टक्को भेजो यार ओ ले। हाँ जब ओ ले को कहे नहीं जो हाथ ऊपर आया बता गंगा माई को टक्को धर दियो है बोले भी ते जाइयो ना 1 मिनट रुको
तो कह गंगा माई जाके दूसरे कह एक कंगन लाके दियो बिल्ला मेरे धर्म भाई नो कंगन दे दियो थे। अब बोले ठीक है दे देगा। अब वे चले नहीं गांव का नहीं तो कह नहीं मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मते मत चालना मन पलक पलक में कुछ और भावना बदल गई। वो तो सुनना हुआ वो तो अरे बड़ो अमोलक है। और ओ जे राजा ने देवानी तो राजा अपन केवल कितनों की नाम दे अपन राजा धनवान हो जाऊंगा सारा। और बिन के दिन अपने इन कर जाओ ना झोपड़ी कान कर वो हाँ वो आप ही सोचे जो भी आए को नीपते ही। अब बे टेढ़ा टेढ़ा दूसरा रास्ता लागे और का राजा के दरबार में जागे राजा फरियाद हाँ भाई ब्राह्मण आओ किया आया हो बोले किया के गंगा माई के नागे आया महाराज। और यो कंगन ले हम एक गंगा मायू थारे वास्ते हाँ रानी के वास्ते। अब वो रणवास में भेज दियो राजा ले गए रानी हाथ में गाल के देख के बतासियां खेलने लगे हूँ एक ही है दूसरा और वो इसो राजा कनू वो तो एक ही हाथ में है। एक ही हाथ में एक तो लांडो रे के हाथ है दोनों हाथ बरोबर तो होना चाहिए। अब राजा गण वापिस बात आ गई बोले क्या तो एक इसो और मंगो और नहीं तो कच्चा बच्चा अपना दोरा है कच्चा बच्चा नहीं अपना दोरा ये घर बिगड़े जे राजा ब्राह्मण बोले ब्राह्मण हो इन ओ एक ले इसो दूसरो ले हाँ ब्राह्मण मन में विचार लगे तकू मोत बुला ली बोले क्या तो दूसरो कंगन लाके देंगे सत्ती को और नहीं तारा जन्म बच्चा कोल्लू में पीट दूंगा देख लो। अब क्या ब्राह्मण लोग मन में विचार लगाए रे आप करो तो धोखो ही हो और कह जे है उल्टा ही चला तो कह बे हाँ अब बे ब्राह्मण हाथ जोड़े कहने लगा महाराज ओ मारकन को नहीं हो बोले तो बोले वो रविदास समारे नहीं बिंग धर्म बांट दियो माने तो बोले माने कौन बेरो कि बाण दे और कि भतीजो दे माने कौन बेरो माने कंगन चाहिए दूसरो और ले आगे दो और नहीं तारा जन बच्चा कोल्लू में पीट दे वहां। अब बे ब्राह्मण का उल्टा आया बताओ रविदास कन आगे पगे पड़ गया हे महाराज थारी धर्म बांटने में टको दियो नहीं बा माने कंगन दियो और मैं तो आ गया आती लोभ में विराजा के और की दान में दे दे वो और थारे से थी कूड़ कमायो मैं तो अरबो रानी ने दे दियो रानी के भी दूसरो कंगन लागे दो ना थारा जन बच्चा कोल्लू में महाराज तो सारा का परिवार खत्म हो जाएगा महाराज थे की दया दृष्टि देखो दया करो मारकानी। और कण कह दिया था ना बोले कण के राजा कहे तो बोले राजा नहीं बुला लो जाओ हाँ। अब ब्राह्मण गया राजा ने कहा महाराज थे ही चलो वो कह बैठी बुला लिया राजा ने केवरो फिर वो और मांग ले राजा ने सेती लिया जितनी जरूरत हो इतना ले जाए वो। अब राजा आए जद अपने पर गई विराजा जाओ तो अपनी चलो तो कह प्रेमियों पे रविदास के झूपड़ा का ना जाओ राजा कहने लगे हे रविदास मानते एक कंगन चाहिए सित्ती आलो तो कह गंगा माई ने कह वो कुंडी नहीं बंगी कुंड में पैदा करी बताओ हे भाई ए इतना जीव नहीं आंग परिवार खत्म होने लग रहा है अरे तो एक परस्वार्थ है तू इनमें प्रकट हो तो कह भी कुंड में कह गंगा निकली बताओ हाथ काट भी जितनी जरूरत है नहीं बितना काट लेता ना तो राजा नहीं एक ही दे दो मानो तो बस इंगे सित्ती को तो कह मेघवाल तो ईसा भाई नहीं तो बिन के लेना हो परिवार तो बंद बामना हो मरो बंद धोखो कमाए हो बिन के मतलब हो भी नहीं का बा अपने एक परस्वार्थ के कारण है बांगी भी जान बचाई तो कह मेघवाल तो ईसा को भाई और तू आने लिया अपने गढ़ में हाँ तो कह कुंभ राणो नट्यो रामदेव जी महाराज बोले तन बहुत देर होगी समझाओ तने तो समझाने की रही को नहीं मगज खपा दियो था मेरो तो कह रामदेव जी महाराज की धोल धोलिया काटी और हूं करे गुस्सा में धोल धोलिया खवा के भी लाल हो करा के तो कह एकदम क्या बोका तो सिंहासन पर बैठे हो कभी ने पकड़ के पछाड़ो और असली रूप में आ गया घोड़ों समेत
कहने लगे रे लावा नहीं बे तो कह पटक पछाड़ो नहीं ऊपर घोड़ो चढ़ायो जय कह लगे मैं थारी काली गांव माने बक्सो रामदेव जी कहने लगे रे कद समझान लाग्यो आगे सिंगाली गांव नहीं बिको भरोसो को नहीं हो नहीं चलती चलती यूं करनो बिन तो एक तेरी रातरा काट के पड़ना मारे तू माने हाँ तू तो माननी को नहीं तो कह मैं तारी काले गांव थे कहो नहीं जी कर ले तो बोले एक काम कर बोले कि बन सारा ने इंदिरा कॉलोनी तो गांव में लिया और बन हटे तेरे मेल में जी माँ हाँ जी माँ और कह जागरण लगा मेरे नाम को एक तो कह कुंभ राणा का अच्छा सारों पिल लिए अच्छा तो कह वो सारा ने कह इंदिरा कॉलोनी तोड़ के गांव में ले बताओ आप गढ़ में बैठ के बिठा के जिमाया जागरण लगाए बाबा रामदेव जी को जद कह रामदेव जी महाराज बिना बख्शो बताओ है तो जद कह भी रामदेव